हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने अच्छे खासे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कर लिए थे। लास्ट क्लास में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नाम पे एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, बस एक्सप्लेन करना, और उस पर कुछ कुछ दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे, उसके दो पार्ट्स कवर कर लिए थे। उसका एक और जो पार्ट है वो बचा हुआ था, तो अपन आज उसको कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को भी देखने वाले हैं। इम्प्रॉपर रैशनल जो फंक्शन रहते हैं उनको इंटीग्रेट कैसे करना है तो वो भी देखने वाले हैं, एंड थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आज अपना जो बोर्ड का कंसेप्ट है, वो पूरा बोर्ड का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर होने वाला है। इसके बाद कोई बोर्ड का टॉपिक नहीं बचेगा। अब मैं इसके आगे का कहानी बता देता हूँ कि क्या करने वाला हूँ। एक बार ये मैं पार्शियल फ्रैक्शन खत्म कर दूंगा तो अभी और भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाते जाने वाला हूँ, ताकि वो मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग भी समझ सको कि कुछ कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वो भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस वालों को वो सब देखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे न्यूक्लियस वालों को मैं अलग नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि थर्ड पार्ट जो बचा हुआ था। याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर नीचे में कुछ एक प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा कुछ दिया है, तो अगर नीचे में कोई एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर का प्रोडक्ट दिया है तो इसको सेपरेट कैसे करना है, तो उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, जो एक लास्ट पार्ट बचा है उसको सेम इसी तरीके से देखने वाले हैं। तो इसमें स्पेसिफिक क्या है कि लीनियर को हमेशा वापस जैसे कि हम लोग पहले करते थे वैसे ही सेपरेट करेंगे, कि ऊपर में कुछ कांस्टेंट और नीचे में फैक्टर, जो कि पहला लीनियर फैक्टर, और सेकेंड वाला जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर में एक खास बात क्या है कि ऊपर में इस क्वाड्रेटिक का लीनियर फैक्टर भी एक आना चाहिए ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है कि देखो ये वैसे तो ये तो एक प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर में डिग्री देख सकते हो 2 है और नीचे में 2 into 1 विच इज 3 डिग्री है। 2 + 1 3 डिग्री आ रहा है, तो ऊपर में डिग्री 2 है, नीचे में डिग्री 3 है, तो ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो उन फैक्टर्स को पार्शियली स्प्लिट कैसे करना है। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में 1 डिग्री कम यानी लीनियर, यानी bx + c। यहाँ पे b और c, कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल A सब कांस्टेंट वैल्यूज है, जो कि तुम्हें कुछ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से या फिर वैल्यूज पुट कर x की वैल्यू पुट करके कुछ निकालना होगा, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये समझना है कि नीचे में अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ऊपर में लीनियर, नीचे में अगर लीनियर आ रहा है तो ऊपर में कांस्टेंट। अगर नीचे में आपसे आगे भी अगर ये सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर नीचे में क्यूबिक आ रहा है तो ऊपर में क्वाड्रेटिक लेना, ये तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो अगर जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और ये लीनियर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लीनियर इंटू लीनियर भी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो देख सकते हो जो न्यूमरेटर में आएगा वो एक क्वाड्रेटिक टर्म आएगा। देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्वाड्रेटिक टर्म है, जहां पे ए बी और सी की वैल्यूज तुम्हें प्रॉपर वे से निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिट करना है, ऊपर में ऑलरेडी लीनियर दिया हुआ है तो कोई टेंशन मत लेना। 2x - 1 अपॉन x + 1 इंटू x² + 2 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन x + 1 लीनियर। ठीक है, फिर उसके बाद bx + c अपॉन x² + 2 जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक। अब स्प्लिट कर देंगे तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। मैं डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो a इंटू x² + 2 प्लस यहाँ पे लिख देता हूं bx + c इंटू x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर है, राइट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक है। एक तो तरीका है तुम सीधा वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, या फिर दूसरा मतलब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो दोनों साइड और मैच कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे चलो एक तरीका बता देता हूँ, x की जगह -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो -1 पुट करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 into -1 -2 - 1 विच इज इक्वल टू -3। ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 + 2, और ये -1 + 1 तो 0 बन जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो +0। तो ये बन जाएगा -3 इंटू a इंटू 3, दैट इज a की वैल्यू -3/3 विच इज -1। तो बस x की वैल्यू पुट करने से काम हो गया। फिर इसके बाद तुम्हें अगर करना है तो कंपेयर भी कर सकते हो कोएफिशिएंट, कि यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट b आ रहा है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a आ रहा है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स, तो x² का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो x² का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ रहा है क्योंकि x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, a + b आ रहा है। देखो ax² + bx², तो ये बन जाएगा देखो b इज इक्वल टू -a की वैल्यू -1 है तो b बन जाएगा हमारे पास 1। एंड सिमिलरली c अगर निकालना है
तो सी के लिए भी कोई तरीका यूज कर ले तो देखो कांस्टेंट कोएफिशिएंट देखो, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट में देखो तो यहाँ पे तो -1 है, और देख सकते हो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2a आ रहा है, ठीक है 2a, और यहाँ पे तो ये तो x के साथ x ही बनने वाला है, यहाँ पे प्लस सी भी आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू तो पता है तो उसका यूज करेंगे, तो -1 a की जगह -1 पुट करो तो -2 प्लस सी, -2 को उधर भेजो तो +2 -1 विच इज c की वैल्यू आ जाएगी 1। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारे पास था ओरिजिनल 2x - 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तुम लोग लिख सकते हो इस तरीके से। इंटीग्रेशन में डायरेक्टली सेपरेट कर रहा हूं, a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a -1 है तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, फिर bx प्लस c को भी लिखो तो प्लस b कितना है 1, c भी कितना है 1, तो x प्लस 1 देख सकते हो b और c 1 है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो एग्जैक्टली यही टर्म बनने वाला है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ये बन जाएगा माइनस, कॉमन माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln x प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे क्या करोगे तो देख सकते हो ऊपर में लीनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो एक चीज यहाँ पे कर सकते हो, सेपरेट करो कि इसको कर दो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, और इसको dx लिख दो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लिख दो 1 बचा है तो सीधा 1 इंटू dx, तो dx ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखते जाओ तो ये बन गया, देखो अभी लीनियर। यहाँ पे अभी अगर तुम इस चीज को नीचे वाले को एक्स स्क्वायर को या फिर पूरे चीज को t पुट करते हो तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर मैं यहाँ पे t पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माइनस ऑफ ln x प्लस 1 तो पहला टर्म था, प्लस तो x dx को लिख सकते हैं dt बाई 2, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x dx बन जाएगा dt बाई 2, ठीक है। और ये पूरा जो टर्म है वो मैंने t माना है तो 2t बन जाएगा। और यहाँ पे तो ये फॉर्मूला ही है, x का स्क्वायर प्लस 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये बन जाएगा देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो 1 बाय ए तो है √2, tan इनवर्स x अपॉन √2। अब बस यहाँ पे t की जगह जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा तैयार, माइनस ln x प्लस 1 प्लस ये हाफ आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, dt बाई टी का बन जाएगा ln t, तो ये बन जाएगा ln, और वापस से t की जगह मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय √2 tan इनवर्स x बाय √2 प्लस c। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर तैयार है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, तुम्हें समझना है, तुम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करो, बस समझ जाना लीनियर बाय क्वाड्रेटिक जैसी आया है तो तुम ये भी कर सकते हो, लीनियर को एक्सप्रेस करो, याद होगा तो मैंने बताया था लीनियर को ऐसे एक्सप्रेस करो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, तो वो करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम अगर सेपरेट भी करोगे, इस केस में पर्टिकुलर केस में मुझे दिख रहा है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इस तरीके से हुआ, तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से करना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको टी पुट के ये भी सूझना चाहिए अच्छे से, और प्रॉपर वे से इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, तो देखो एग्जांपल नंबर 2 में स्पेसिफिक अलग चीज क्या है, तो एग्जांपल नंबर 2 में बहुत सारे नीचे में फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन ऊपर में देखो बाय क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। नीचे में देखो एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करोगे तो पावर 4 और यहाँ पे 2 करोगे तो 6, तो नीचे में 6 है, ऊपर में डिग्री 4 है, ऊपर में डिग्री 4 नीचे में डिग्री 6, इसका मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अगर तुम इसको करते जाओगे तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी चीज यूज कर देता हूं, मैं एक्स स्क्वायर को अगर टी लिख देता हूं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मैं सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक्स स्क्वायर बार बार हर जगह आते जा रहा है तो मैं एक्स स्क्वायर को टी लिख देता हूं। उससे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी और ये टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक और यहाँ पे नीचे में क्यूबिक बन रहा है, जिसके फैक्टर्स देखो एक लीनियर है और ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो जिसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लिया है, ठीक है। मैं लास्ट में वापस उस टी को इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लास्ट में लिखूंगा इंटीग्रेशन करते हुए। अभी के लिए मैं बस पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर रहा हूं, ताकि इससे देखो अगर ऐसे देखोगे तो आराम से पार्शियल फ्रैक्शन में सब ब्रेक हो जाएगा।
तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा इसको ऐसे, एलसीएम लेंगे और करेंगे इसको सॉल्व, तो ये न्यूमरेटर में तो वैसे ही बचेगा, और यहाँ पे देखो एलसीएम ये लेना है, तो यहाँ पे t+1 का होल स्क्वायर आएगा, t+1 का होल स्क्वायर, b इंटू t+1, यहाँ पे एक t और एक t+1 आएगा, और यहाँ पे c इंटू टी आ जाएगा। तो देख सकते हो ये इक्वेशन बन गया है। अब एक एक करके तुम वैल्यू पुट करो, या फिर अगर तुम्हें वैल्यू पुट नहीं करनी है तो कोएफिशिएंट्स भी कंपेयर कर सकते हो सॉल्व करके। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, t की जगह 0 पुट करते हैं। t की जगह जैसे 0 पुट करोगे तो देखो ये 0 और ये 1, तो 0 - 0 0 + 1 1, तो ये बन जाएगा 1 लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि t है। यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा a इंटू 0 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। सिमिलरली पुट करते हैं t को -1, क्योंकि देख रहे हो -1 पुट करने से ये दोनों 0 हो जाएंगे। -1 पुट करो तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1, माइनस ऑफ -1 +1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये बन जाएगा c इंटू -1, तो 3 इज इक्वल टू -c, दैट इज c इक्वल टू -3। तो ये भी एक आ गया, एंड सिमिलरली एक लास्ट a और c आ गया, b बचा है। तो तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कोएफिशिएंट्स को, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, इस पे किसको कंपेयर करें, सबसे सिंपल जिसमें आ रहा है b, तो b t² देखो दिख रहा है पे, तो t² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। अगर तुम्हें कंपेयर नहीं करना है कोएफिशिएंट को, तो तुम इसके अलावा कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तुम चाहे तो t को 1 भी पुट करके निकाल सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जो मेथड यूज करना है वो यूज करो, तुम्हारा वो इसी में फायदा है। ठीक है, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t², तो t² का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पे तो एक ही t² देख सकते हो, एक ही t² आ रहा है। और यहाँ पे देखो अगर इसको ओपन करेंगे तो t² आएगा एक यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट a है, तो a बन जाएगा at²। और यहाँ पे देखो t² कुछ दिख रहा है क्या, तो bt², तो प्लस b आएगा। एंड यहाँ पे t² कुछ है क्या, नहीं, तो बस a + b की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। लेकिन a की वैल्यू हमारे पास है 1 पता है, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फाइनली 0। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो बस यहाँ पे तुम कैलकुलेट करना चालू करो। देयरफॉर तुम इसको लिख सकते हो t² - t+1 अपॉन t इंटू t+1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हो a अपॉन t, तो a तो 1 है, तो 1 अपॉन t प्लस c अपॉन t+1 का होल स्क्वायर, तो b तो 0 है, तो 0 को तो हटा देता हूं मैं सीधा, ये वाला टर्म गायब, सीधा c, तो ये बन जाएगा -3 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करके देखते भी हो, देखो ये बन जाता क्या, t² इधर भेजेंगे, t² + 2t+1 और -3 है, -3t हो जाएगा, तो t² + 2t -3t, तो -t बन जाएगा, और +1, तो एग्जैक्टली मैच करेगा। तो देख सकते हो, इसको तुम ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। और फाइनली मैंने t को x² माना था, मतलब x² को t माना था, तो वापिस से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से, x⁴ - x² + 1 अपॉन x² इंटू x² + 1। तो हर जगह में मैं वापिस से t को x² डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x², और ये बन जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो गया काम और ये भी हो गया काम। अब बस थोड़ा सा इंटीग्रेट करके जुगाड़ लगाते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - x² + 1 अपॉन x² इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा पहला टर्म, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, देखो x⁴ -2 dx -3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अपना यहां तक बन गया है, मैंने ये वाला भी पार्ट मिटा दिया है ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा और जाता जाएगा। तो देखना तुम्हारे पास इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपली पॉसिबल है, लेकिन इसके इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचना पड़ेगा, पहले इसको पहले लिख लेते हैं कि ये बन जाएगा इंटीग्रेशन जो भी है इसको लिख देना x⁴ -2, तो x⁴n का n+1 अपॉन x⁴n+1 अपॉन n+1, तो ये तो बन जाएगा x⁴ -1/-1, जिसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं -1/x। जबकि इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस केस में तुम्हें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाओगे, तो x की जगह यहाँ पे पुट कर दो tan थीटा। ठीक है, क्यों tan थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे x² + a² है, 1 + x², तो 1 + x² में क्या पुट कर सकते हो x की जगह, तो वो एक ही चीज है, x की जगह tan थीटा। तो dx क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन, तो tan का होता है sec² थीटा, तो ये बन जाएगा -3 बाहर है, तो ऊपर में बन गया dx की जगह sec² थीटा d थीटा, नीचे में क्या बनेगा देखो, तो नीचे में बनेगा tan² थीटा + 1 का होल स्क्वायर। फर्दर अगर देखोगे तो ये बन जाएगा -1/x -3, तो ये बनेगा sec² थीटा d थीटा,
और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसका पावर स्क्वायर वापिस से है, तो सेक की पावर 4 थीटा। और सेक की पावर 4 थीटा को देखोगे तो यहां से एक स्क्वायर और यहां से एक स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखो, इज इक्वल टू -1/x माइनस इंटीग्रल 3 बाहर है, तो ये बन गया 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन 1/सेक को क्या लिख सकते हो, कॉस, तो इसको लिख सकते हैं देखो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो एक चीज याद रखो, जब भी ऐसे हायर पावर में आ रहा है हमारे पास कि कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, तो उसको हायर एंगल में कन्वर्ट करो। ये तुम लोगों को मैंने कई बार बताया है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये बस इसका यहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, -1/x -3, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करके साइन स्क्वायर थीटा मत लिखना, ये कॉमन गलती करते हैं लोग। ठीक है, इसको पहले ये हायर पावर था तो मैं इसको हायर एंगल में ले गया, देखो 2 पावर 2 था तो मैं 2 थीटा में ले गया। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो मैं 3 थीटा में ले जाता, जो कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ता, लेकिन इतना कष्ट उठाना नहीं है इसमें, तो ये बन गया 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, ये पहला पार्ट, प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा, ये दूसरा पार्ट। तो चलो देखते हैं ये क्या बन रहा है, -1/x -3/2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, तो थीटा ही बन जाएगा, प्लस cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा, और फर्दर एक और 1/2 भी आना चाहिए क्योंकि 2 थीटा का 2 भी तो एक है, प्लस c। अब बस तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से सॉल्व करना है, तो -1/x -3/2 थीटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, -3/4 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता है तो वो यूज करो, 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस c। तो देखो इस तरीके से 2 और यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1/x -3/2। अब देखो मैंने tan थीटा को x माना था, तो मेरा थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, -3/2 tan इनवर्स x -3/2। अब यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा है, तो tan थीटा x है, तो मैं यहाँ से ट्रायंगल बना के जो साइन और cos दोनों निकाल सकता हूँ। ये तो मेरे को पता है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा x है तो x/1 यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, तो ये बन जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला मैंने वो। और फिर यहाँ पे अगर साइन थीटा अगर देखोगे तो साइन थीटा बन जाएगा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सिमिलरली cos थीटा बन जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस अपना काम खत्म, आंसर आएगा -1/x -3/2 tan इनवर्स x -3/2 x अपॉन या फिर 3x/2 x/2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 अंडर रूट है, और बस इतना सा बचेगा, तो इसको लिख देते कलेक्ट करके अच्छे से, 3x/2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से प्रॉपर वे से हमारा इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है ताकि तुम लोग को आइडिया आ सके कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर वे से कैसे करना है। ये क्वेश्चन बहुत लोग देख के ही छोड़ देते हैं कि इसमें करना क्या है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इसको सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे टी लिख दिया है ताकि एक पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको पार्शियली सेपरेट कर सके, और एक बार सेपरेट कर दिया तो मैंने देख सकता हूँ यहाँ पे टी की जगह वापस से मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। मतलब इतने कॉम्प्लिकेट चीज को मैंने इतना अच्छे से एक्सप्रेस करके सेपरेट करके इंटीग्रेट किया है। तो ये तुम लोग को अच्छे से समझना है, नोटबुक में लिख लो इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो। और भी अपन कुछ 2-3 क्वेश्चन और देखने वाले हैं आज, ठीक है, पहले इतना अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने एक और एग्जांपल लिया है, ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल बचा है, फिर उसको वो होने के बाद अपन खत्म कर देंगे इस लेक्चर को, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में देखो ध्यान से, tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा डी थीटा। तो ये टिपिकल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तुम लोग इसको देखो, समझो अच्छे से क्या लिखा है। तो देखो हर जगह tan लिखा है, तो सबसे पहले ऊपर में तो tan थीटा एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में बचेगा 1 प्लस tan क्यूब थीटा, राइट। तो ये बच जाएगा देखो tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में 1 प्लस tan क्यूब थीटा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिख रहा है, इसका मतलब तुम यहाँ पे एक चीज पुट कर सकते हो, क्या, कि tan थीटा को तुम पुट कर सकते हो x, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा हमारे पास dx, देख सकते हो ये पूरा बन गया dx। तो देखो ये बन रहा है x,
ये बन रहा है dx और नीचे में 1 प्लस एक्स का क्यूब। तो देखो ऊपर में लीनियर टर्म दिख रहा है और नीचे में क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो तुम यहाँ पे एक जो क्वाड्रेटिक है तुम्हारे पास एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि तुमने पहले पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9th स्टैंडर्ड में ऐसे फॉर्मुलेस पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे वो देख लो एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से, याद रखना आपसे। तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन, तो ये नीचे क्या है देखो, तो ये बन जाएगा ए, ये तो 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ठीक है, तो 1 का क्यूब यानी 1 प्लस एक्स एक बन जाएगा, फिर एक्स प्लस 1 लिख देता हूं, फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है, एक्स प्लस 1, ठीक है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तुम चाहिए तो ए को बोलो बी को बोलो चलेगा, ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1। तो इस तरीके से ये जो एक एक्स क्यूब प्लस 1 है तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये याद रखना, तुम चाहिए तो इसको भी याद रखोगे तो अच्छी बात है कि एक्स क्यूब माइनस 1 क्या होता है, तो वो होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये पता होना चाहिए बस तुम्हें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो भी लिख देते हो चाहिए तो चलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होता है तो वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो इतनी कहानी सबको पता होती है, नहीं पता होती है वो लिखा भी दी मैंने। तो देखो ऐसा कुछ बन गया, तो देखो ऊपर में डिग्री 1 है लीनियर, नीचे में देखो डिग्री 1 और डिग्री 2 यानी डिग्री 3 है क्यूबिक, तो लीनियर बाय क्यूबिक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे एक लीनियर है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, देखना लीनियर के ऊपर बस कांस्टेंट a और क्वाड्रेटिक के ऊपर पूरा एक bx प्लस सी आएगा। तो बस अब इसको अच्छे से एलसीएम लेते हैं, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। तो देख सकते हो ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। अब तुम्हें क्या करना है, x की जगह वैल्यूज पुट करो दोनों साइड। तो सबसे पहले x की जगह मेरे को दिख रहा है सिंपली कि x की जगह -1 पुट करो, उससे क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -1, यहाँ पे क्या बनेगा देखो -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो ये बन जाएगा 3a और यहाँ पे -1 पुट करो तो ये बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा a की वैल्यू जो आएगी हमारे पास -1/3। सिमिलरली अब कुछ और पुट करते हैं, तुम चाहिए तो x की जगह 0 पुट कर सकते हो, पुट x इज इक्वल टू 0, ये अपने मन से तुम्हें सोचना पड़ेगा अभी अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 0 0 माइनस 0 0 0 प्लस 1 1, तो ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 1, ठीक है, b इंटू 0 0 और 0 प्लस सी सी, तो ये बन जाएगा देखो ऐसे 0 इज इक्वल टू a प्लस सी यानी c इज इक्वल टू माइनस ए, c इज इक्वल टू माइनस ए यानी प्लस 1/3। a और c आ गए हैं, तुम चाहिए तो और भी एक और वैल्यू पुट करने तो कर सकते हो, जैसे कि x की जगह 1 पुट कर सकते हो, चलो उससे करते हैं, या फिर तुम्हें अगर कंपेयर कोएफिशिएंट करना है वो भी कर सकते हो। x की जगह 1 पुट करो तो ये 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 और 0 प्लस 1 1, तो ये a इंटू 1 बन जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 1 प्लस 1 2 आ गया और ये बन जाएगा b इंटू 1 b प्लस c, तो ये बन रहा है हमारे पास a प्लस 2b प्लस 2c, लेकिन a मुझे पता है -1/3 है, b मुझे निकालना है और c मुझे पता है प्लस 1/3 है, तो 2c बन जाएगा 2/3। तो देखो 2/3 माइनस 1/3 विच इज प्लस 1/3 और 1/3 को अगर इधर भेजोगे तो 1 माइनस 1/3 ये बन जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2b एंड फर्दर b की वैल्यू अगर निकालोगे तो 2 और 2 कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। a b और c तीनों वैल्यूज एक बार निकल गई तो उसके बाद बस तुम्हें इसको सेपरेट करके लिखना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx को तुम सेपरेट करके लिख सकते हो इज इक्वल टू a कितना -1/3, तो -1/3 तो कांस्टेंट है जिसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, बचेगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b और c, तो b 1/3 और c भी 1/3 है, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे 1/3x प्लस 1/3 और नीचे में तो क्वाड्रेटिक है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, तो देखो ये क्या बन जाएगा -1/3, इसका इंटीग्रेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का ln x प्लस 1, यहाँ पे 1/3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 1 ऊपर में और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब देखो ऊपर में और नीचे में डिफरेंस क्या है, तो देखो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है,
तो जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होता है तुम चाहिए तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, लीनियर इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेस करोगे, तो लीनियर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक यानी डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ए टाइम्स, सॉरी ये लिखना भूल गया, ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। यानी इसका मतलब x प्लस वन को तुम लिख सकते हो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो मैं इसको ओरिजिनली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x माइनस इसका हो जाएगा 1 और 1 का तो 0 प्लस b। बस कंपेयर करो, यहाँ पे अगर देखोगे कंपेयर करके या फिर x की जगह कुछ पुट करके भी देख सकते हो। कंपेयर करो सीधा, x का कोएफिशिएंट 2a, यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल टू 2a, इसका मतलब a इज इक्वल टू हाफ आ रहा है। कांस्टेंट को देखो तो माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है देखो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ए की वैल्यू हाफ है तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू बी, यानी बी इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, यानी बी इज इक्वल टू 3/2। तो ए और बी दोनों आ गए हमारे पास, अब इसको यूज करते हैं, तो माइनस 1/3 ln x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन, इसको मैं सेपरेट करने वाला देखो ऐसे, लीनियर जो है x प्लस 1 को लिखूंगा मैं a टाइम्स यानी हाफ 2x माइनस 1 प्लस 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा सेपरेशन, तो माइनस 1/3 ln x प्लस 1, ठीक है, इसको सेपरेट करना है, ये टर्म और ये टर्म, ये और ये अलग अलग करना है। तो देखो 1/2 और 1/3 बाहर ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। फिर यहाँ पे देखो 3/2 और 1/3 ऑलरेडी बाहर है, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन, बस dx बचेगा ऊपर में और नीचे में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या करोगे, तो इसको t पुट करोगे, ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा dt। ये तो तुमने इसलिए किया था लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को, देखो इसको t पुट करो तो ये dt, तो ये बन जाएगा देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस 1/3 ln x प्लस 1 प्लस 1/6 इंटीग्रेशन dt बाई t, क्योंकि मैंने इसको t पुट किया है। और यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर बना के, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो 1/2 बाहर था, dx इंटीग्रेशन dx अपॉन a का स्क्वायर माइनस 2a। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x है, लेकिन मुझे बस x चाहिए, तो मेरे को एक और 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, ऐसे बोलूं। फिर यहाँ पे 1/2 के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी 1/4 से ऐड और सब्ट्रैक्ट, और एक और जो लास्ट में प्लस 1 बचा है उसको लिख दो। उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा अपना परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं उसको, माइनस 1/3 ln x प्लस 1 प्लस 1/6 ln, इसका तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी इसको भी अच्छे से देखो, ये क्या बन रहा है, dx अपॉन, ये बन जाएगा देखो यहां से लेके यहां तक x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4, देखो ये दो टर्म बचे हैं, 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4, जिसको तुम लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। क्यों मैंने इसको ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तुम लोग को फॉर्मूला पता है, उसका यूज करो, तो ये बन जाएगा माइनस 1/3 ln x प्लस 1। t को यहाँ पे वापिस से सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या है हमारा, तो t अपना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ln x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो ये कौन सा लगेगा, 1/a tan इनवर्स x बाय a, यानी 1/√3/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ अपॉन √3/2 प्लस c। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसल। इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा x को tan थीटा पुट करना है, तो ये जो भी कहानी है x के टर्म में, लेकिन क्वेश्चन थीटा के टर्म में था, तो x को tan थीटा पुट करते हैं, तो देखो हमारा आंसर जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ln tan थीटा प्लस 1 प्लस 1/6, x की जगह बस tan थीटा पुट कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अगर पुट करोगे tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बन जाएगा, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तुमको पता होना चाहिए कि वो कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। एंड फर्दर जो एक और लास्ट जो टर्म बचा उसको भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो बाहर में तो कांस्टेंट 1/√3 है और अंदर में बचेगा tan इनवर्स, ठीक है। इसमें अगर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1/√3, तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2 tan थीटा माइनस 1/√3 प्लस c। इसको मैं चाहिए तो वापस यहाँ पे लिख देता हूं ताकि तुम लोग को अच्छे से क्लियर दिखे क्या लिखा है, तो वो है प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस √3, सॉरी 2 tan थीटा माइनस 1
अपॉन √3 प्लस सी। तो इस तरीके से अपना जो लास्ट स्टेप है, ये जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसको फर्दर इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो ये पूरा बड़ा सा एक क्वेश्चन है, पूरा टिपिकल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तुम्हें ये प्रॉपरली वे से आना चाहिए। एक और मुझे बस क्वेश्चन करना है क्लास, तो इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज अगर डिफिकल्ट जा रही है तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो मैसेज। ठीक है, लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभी तो मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने दिखाया था तुम लोग को कि एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा नहीं कि अच्छा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। वो तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसको कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हें थोड़ा सा सोचने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में पूरे मैंने जैसे कि कहा पूरे चैप्टर में यही करना पड़ता है कि थोड़ा सोचना पड़ता है कि प्रॉपर वे से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सोचना वो जो एक हायरार्की है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके देखो कुछ सूझ रहा है क्या, सब्स्टिट्यूशन करके क्या सिंपल हो रहा है क्या क्वेश्चन, या फिर अगर सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पा रहा तो कुछ देखो कोई दो फंक्शन बन रहे हैं क्या, बाय पार्ट से हो रहा है क्या। ठीक है, या फिर कुछ अपना बेसिक सिंपल फॉर्मूला बन रहा है क्या, जो √1/√x² - x² जो भी मैंने फॉर्मूले बताए थे, या फिर और भी अगर कुछ अलग मेथड अगर पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है क्या, तो वो सब तुम्हें सोचना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे अच्छी जगह से क्वेश्चंस। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट नहीं है। तुम अगर प्रैक्टिस करोगे, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितना भी स्टेप बाय स्टेप अगर मैंने तुम लोगों को बताया है उतना, अगर तुम उतना भी करोगे तो मोर देन इनफ है। लेकिन मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है तो इंटीग्रेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन बनाना चालू करो। तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो अपना ब्लैक बुक से भी क्वेश्चन बनाना। तुम लोगों को मैं एक शीट भी प्रोवाइड करूंगा जल्दी ही। ठीक है, तब तक तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसी से क्वेश्चंस को फॉलो करो। ठीक है, चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट करके खत्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो dx/x × 1 + 4x³ + 3x⁶। तो ये देख के तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है कई बार। लेकिन इस क्वेश्चन में एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ का स्क्वायर है, x⁶ का मतलब क्या है, x³ का स्क्वायर है। इसका मतलब पूरी कहानी मुझे x³ के टर्म में कन्वर्ट करनी है। लेकिन बस यहाँ पे एक x पड़ा है, तो उस x को मैं x³ कैसे बनाऊंगा, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x²। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x²। ठीक है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया x² और नीचे में भी मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा x³ + 1 + 4x³ + 3x⁶। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, तो देखो यहाँ पे x³ मेरा सब नीचे में तो x³ बन गया, लेकिन ऊपर में x² है, तो अच्छी बात है ना ये। तो अगर तुम नेक्स्ट स्टेप में x³ को t मान लेते हो तो देखो तुम्हारा 3x² dx जो है वो बन जाएगा dt, यानी x² dx बन जाएगा dt/3। तो बस यहाँ पे अगर पुट करोगे तो 1/3 x² dx बन जाएगा dt/1/3, 1/3 को बाहर ले लिया, ये बच गया x³ की जगह t, और यहाँ पे बच रहा है 1 + 4t + 3t²। तो देख सकते हो तुम्हारे पास ऐसे कुछ चीजें बन गई है। तुम चाहिए तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना है तो देख सकते हो ये जो क्वाड्रेटिक है तुम इसको फर्दर 2 फैक्टर्स में और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि फैक्टराइजेबल है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाता तो उसमें हम लोग थर्ड टाइप लगाते हैं कि ये a/लीनियर + bx + c/क्वाड्रेटिक। लेकिन थोड़ा सा देखोगे तो ये फैक्टराइज हो रहा है तो उसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखो dt/ ये तो t था, 1 + 4t को लिख देता हूं 3t + t + 3t²। तो देखो ये अगर फैक्टराइज करोगे तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा हमारे पास t 1 + 3t × 1 + t। तो इस तरीके से अपने 3 फैक्टर्स बन गए। तुम चाहिए तो उसको रीअरेंज कर सकते हो टर्म्स को, dt t t+1 3t+1। तो इस तरीके से तुम चाहिए तो रीअरेंज भी कर सकते हो टर्म्स को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस चीज को फैक्टराइज करके सब सेपरेट करना है। तो 1/t × t+1 × 3t+1 को तुम लोग लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर ब्रेक करना है तो a/t + b/t+1 + c/3t+1। तो ऐसे सेपरेट कर सकते हो। तो देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा a × t+1 × 3t+1, b × t × 3t+1 एंड प्लस c × t × t+1। तो देखो एलसीएम में ऐसा हो गया, डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। अब एक एक करके वैल्यू पुट करो t की जगह और एक एक करके a b c की वैल्यू निकालो। तो t की जगह -1 पुट कर सकते हैं, t की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं एंड t की जगह
-1/3 भी पुट कर सकते हैं। बस मैं इनके जीरो देख रहा हूं प्रॉपर वे से। तो टी की जगह -1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही है, उस पर तो कोई चेंजेस नहीं है। -1 पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा ये, तो b इंटू -1, ये बन जाएगा -3 + 1, तो ये बन रहा है 1 इज इक्वल टू b इंटू ये -2 इंटू -1 विच इज 2, देयरफॉर b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ। t को 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहने वाला है। t को 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे t है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे t है, तो a इंटू 0 + 1 विच इज 1 एंड 0 + 1 वापिस से 1, तो देयरफॉर यहाँ पे देख सकते हो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली पुट t -1/3, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे देखो c -1/3 + 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू -1/3, और ये कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है -2/3, सॉरी +2/3 बन रहा है, ये देखना एक बार, 1 -1/3 2/3, तो ये बन जाएगा c की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा -9/2। तो a b और c तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो बस इंटीग्रेशन करो, तो dt अपॉन ये वाला जो है 1/3 भी था बाहर में भूलना मत, dt अपॉन t इंटू t + 1 इंटू 3t + 1 इज इक्वल टू 1/3 a तो है 1 ही है, तो dt/t, ठीक है। 1/3 बार बार सब में अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1/3 वाला आ रहा है, फिर वापस से 1/3, b कितना है, हाफ है, तो एक और 1/2 भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इसके, इंटीग्रेशन के बाहर dt अपॉन t + 1, और फर्दर c वापस से 1/3 यहाँ पे लिख दो, और c की वैल्यू है -9/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन 3t + 1। अब बस इंटीग्रेट करो सबको, तो ये बन जाएगा 1/3 ln t, ये बन जाएगा 1/6 ln t + 1, ये बन जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, तो ये बन जाएगा -3/2 ln 3t + 1। लेकिन एक और चीज भूलना मत, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे 3 भी डिवीजन में एक और आएगा प्लस c, तो 3 और 3 कैंसिल, फर्दर t जो था अपना उसको भी वापस से पुट कर देते, तो t क्या था, x³ था, तो ये बन जाएगा 1/3 ln x³ प्लस 1/6 ln x³ + 1 माइनस यहाँ पे 1/2 बचेगा ln 3x³ + 1 + c। तुम चाहे तो यहाँ पे 3 को नीचे में लेके आ सकते हो, लिख सकते हो ऐसे कुछ, ln x माइनस ln x प्लस 1/6 ln x³ + 1, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कि पावर जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, माइनस 1/2 ln 3x³ + 1 + c। इस तरीके से अपना ये आंसर भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो और ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्दर और भी सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, ये जो 1/6 है पावर में भेज दो, -1/2 को पावर में भेज दो, और भी सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, इतना भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लिख लो ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, और अभी तुम्हारा काम ये रहेगा कि पूरा जो एक्सरसाइज है अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर 3 का, तुम 3.4 भी कंप्लीट करो, और उसका एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको भी तुम्हें कंप्लीट करना है। इसी से अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो बोर्ड का टॉपिक था, बोर्ड चैप्टर था, वो पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस वालों के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करेंगे, एंड बाकी जो इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे के टॉपिक्स, जैसे कि रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, और एक टिपिकल टाइप ऑफ एक इंटीग्रेशन, कुछ मिसलेनियस टाइप्स हो गए, 1/लीनियर एंड लीनियर हो गए, तो ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो फ्लैश वालों को ही देखना है, उसकी इस टॉपिक के आगे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है न्यूक्लियस वालों को। बाकी फ्लैश वालों को कंटिन्यू रखना है जब तक मेरा पूरा टॉपिक खत्म नहीं होता है। न्यूक्लियस वालों को भी सीधा वहां पे स्टार्ट करना है जब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, तब तक के लिए तुम लोग वेक्टर्स एंड 3D जो एनआई के सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहो, और अगर उसमें भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो पूछ सकते हो मुझे भी। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।